नमस्कार। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उसके 24 घंटे के भीतर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भी रंग ढंग बदलने लगे हैं और सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये आई है कि राहुल गांधी जब बिहार की सीमा में प्रवेश करेंगे तो नीतीश कुमार उनकी यात्रा में शामिल नहीं होंगे। नीतीश कुमार के इस बदले हुए रुख को देखकर दिल्ली के बीजेपी नेतृत्व ने अपने बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली तलब कर लिया है और विधान परिषद और विधानसभा के विधायकों को पटना पहुंचने का निर्देश दिया है। नीतीश कुमार ने अपने सारे कार्यक्रम राज्य के बाहर के रद्द कर दिए। कैसा आप उठ के जाने लगे? अरे भाई एक बात बताइए, आप तो बिहार के हैं ना? बिहार से हैं। तो अभी तो हमारा अभी पूरा हुआ भी नहीं, तब तक उठा बैठ के आप लोग करने लगे। तो नीतीश कुमार अगले 48 घंटों में माना यह जा रहा है कि पाला बदल भी सकते हैं। रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है, उन्होंने सुबह सुबह 2-3 ट्वीट संदेश के तौर पर अपरोक्ष रूप से नीतीश कुमार पर हमला करने वाला किया, लेकिन बाद में जब रात थोड़ी बढ़ी तो दोपहर बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। तो इन तमाम सियासी घटनाक्रम पर आम लोगों के बीच में माहौल क्या है। जहां मैं आया हूं यहां बिहार के लोग ज़्यादा मिल भी जाते हैं, तो मैंने सोचा अब क्या लग रहा है आपको? सही लग रहा है, यही होने वाला है। नीतीश कुमार जी पुनः एनडीए में आ रहे हैं, वहाँ उनका मन नहीं लग रहा है, उनके नेता लोग छोड़ कर भागने वाले हैं उनको, इसलिए उनकी मजबूरी बन रही है वहाँ से निकलने का। तो ये अच्छा है कि खराब है? अच्छा है। ये नीतीश कुमार अच्छे हो गए? नीतीश कुमार अच्छे नहीं हो गए, बट बिहार के लिए बढ़िया हो रहा है। जो फिर से जो वहाँ पर क्राइम शुरू हो गया, हर दिन प्रत्येक दिन जो मैं जहाँ से मैं आता हूँ, बेगूसराय से आता हूँ, कोई ऐसा दिन है जहाँ की मर्डर नहीं होता है, हत्या नहीं होती है, चोरी डकैती नहीं होती है। दारू का जो और भी ज़्यादा वो बढ़ गया, तस्करी बढ़ गया अभी जब से ये सरकार बनी 1.5 साल से। तो ये बिहार के हित में बढ़िया होगा अगर नीतीश कुमार जी आते हैं एनडीए में। बीजेपी भी यार क्या क्या नहीं कही और फिर नीतीश कुमार को लेने के लिए तैयार। लेकिन बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए ये जरूरी है जो कुछ और काम अच्छा हो, जैसे नीतीश कुमार पहले काम कर रहे थे बीजेपी के साथ मिल करके, वो काम बढ़िया से हो, इसलिए जरूरी है, बहुत जरूरी है ये। अब राय साहब है? नहीं, मैं पाठक जी हूँ। जितेंद्र पाठक। तो एक बात ये बताइए कि इसका 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, जैसे वो 40 सीट एनडीए को मिलेगा, वहाँ पे कितना? 40 में 40 सीट मिल जाएगा एनडीए को। जो एक तो मिली थी वो किशनगंज में नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगा, वहाँ डिडा से चुनाव लड़ेंगे, वो जीत जाएंगे वहाँ से। किशनगंज से? जी। टिकट हो गया क्या फाइनल? अरे लड़ेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको, वो भी लड़ेंगे तो चुनाव जीत लेंगे वहाँ से, वो भी सीट आ जाएगा एनडीए के पास। आपका क्या विचार है? ये सब तो इंडिया गठबंधन बनने के पहले ही टूट जाएगा, क्या लग रहा है? नहीं, ये क्या है, एक इंडिया गठबंधन की एक सोची समझी रणनीति है कि वो जब से हम देख रहे हैं एक दूसरे को टास्क दे रहे हैं वो, और आचार संहिता लगते ही इनके अपने ये सब चेंज हो जाएगा। अरे अभी नीतीश कुमार का देख रहे हैं रंग ढंग? देख लिया हमने, सब देख रहे हैं, हम जब से देख ही रहे हैं एक दूसरे को जो टास्क दे रहे हैं ना, ये उनकी सोची समझी एक रणनीति के तहत ही काम हो रहा है और कुछ नहीं है। हमें पूरा विश्वास है इंडिया गठबंधन बड़ा मजबूत है और मजबूत तरीके से ये लड़ेगा। और इस देश का मीडिया तो चाहता ही है कि आपस में ये जो है ये लोगों में ये डिस्प्यूट की मतलब डिवाइडेशन रूल करे, जिससे कि ये कहानी हो। मैं नहीं मानता। इसमें मीडिया का क्या रोल है भाई? तो रोज पलटी बदले नीतीश कुमार, यहाँ इधर से उधर, और कोई रास्ता नहीं है ना उनके पास। और इसमें कह दे मीडिया हम उनसे कह रहे हैं अब उधर जाओ, अब इधर जाओ। नहीं, कोई गया कहीं? कोई कहीं गया नहीं ना। ये तो अभी चर्चा का एक विषय है ना, अब गया तो नहीं है ना। जब चला जाएगा जब मानेंगे हाँ गया, अभी तो कोई गया ही नहीं है ना। करनी और कथनी में फर्क होता है ना। नीतीश कुमार के तो है ही क्या? नहीं, अभी गठबंधन बड़े मजबूत तरीके से काम करेगा, मजबूत तरीके से है और सब एकजुट होकर काम करेंगे, ये हमारा। आपको क्या लगता है भाई साहब, ये सब जो बिहार में हो रहा, आप बिहार से हैं? मैं दिल्ली से। तो ये सब जो हो रहा है इसको आप क्या मानते हैं? ये इंडिया गठबंधन में उथल पुथल जो हो रही है, आम आदमी पार्टी का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब कोई बड़ी चीज़ चलती है तो उथल पुथल तो होएगी ना। बीजेपी आजकल नेशनल पार्टी है, नेशनल मीन्स इंटरनेशनल पार्टी मान लो, क्योंकि वो अकेली नहीं है, उसके पास आरएसएस, उसके पास पूरी बीजेपी और साथ में और भी पार्टियां छोटी मोटी।
और भी कुछ है? और भी कुछ है उसके बिना। अरे ये तो कहने की सिक्योरिटी रहता अच्छा है। बहुत कुछ है। ईडी सीबीआई भी तो है। ईडी सीबीआई तो खैर बात की बात है, उसके पास यही पार्टी बहुत है। ईडी सीबीआई तो एक बहाना है। ईडी EVM है। सीबीआई ईवीएम है, ये कह दो ना सीधा कि ईवीएम भी तो उसके पास है। आपने देखा था ईवीएम? हाँ देखा है, सब पता है अरे किसने कहाँ कहा चेंजिंग होती है, EVM? हमें सब पता है। चेंजिंग कहाँ, किसने चेंजिंग कर रखी है? सब पता है। किसने चेंजिंग कर रखी है? 16 लाख कहाँ गए? कौन से 16 लाख? ईवीएम कौन कहाँ से गए? 16 लाख? ईवीएम कहाँ गए? हाँ कहाँ गए? अरे 16 लाख। ईवीएम कहाँ जाएंगे? ईवीएम वही हैं, पहले भी वही थे, आज भी वही हैं। कांग्रेस के टाइम में भी वही थे, कांग्रेस के टाइम में भी वही यार थे। ईवीएम का बस सेटिंग रहती तो मनमोहन सिंह सरकार में कैसे आ गए मोदी जी? सुनो, ये मोदी जी आ गए, उन्होंने तो परोस के दे दिया। किसको दे दिया? कांग्रेस ने तो तो चुनाव लड़ी नहीं। कहाँ पे नहीं लड़ी? कहाँ चुनाव लड़ी? इससे चुनाव लड़ना थोड़ी कहते हैं, जिस तरीके से हमने चुनाव देखे नहीं। अरे कांग्रेस ने ऐसे पूरा चुनाव थोड़ी क्षेत्र लड़े बर्बाद जाते हैं। कर दिया, अरे पूरे ऐसे हिंदुस्तान बर्बाद कर दिया कांग्रेस ने। ऐसे क्या चुनाव थोड़ी बात लड़ा कर जाता दी। है। मैं बैठा हूँ, मेरे चुनाव नहीं। फादर बैठे हुए हैं, 1947 से पाकिस्तान से आए थे। क्या बात कर दी कांग्रेस ने। कांग्रेस ने सिर्फ अपने घर भरे हैं और कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। इस देश को बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं किया, अपने घर भरने के सिवा और कुछ नहीं किया। आज जितने काम हो रहे हैं बीजेपी के राज में, वो शायद नहीं हो सकते। क्या बनाया है? एक चीज तो बता दो, क्या बनाया? आप ये बताओ क्या नहीं बनाया? बताओ, आप ये बताओ। क्या नहीं बनाया? हवाई मुझे जहाज बताओ बनाया? क्या नहीं बनाया? हवाई जहाज बनाया उन्होंने बन रहे हैं ना, जाके देखो, जाके देखो। 47 में? 47 47 की बात नहीं कर रहा मैं, अभी 50 में? अरे यार आप लोग क्या हालचाल है आपके? क्या हालचाल है मुल्क के? मुल्क के हालात खस्ता हैं। अभी जो कांग्रेस की बात चल रही थी, तो मेरा मानना है कि जो कांग्रेस ने काम किया है। थोड़ा सा सवाल पूछे, दोनों में बहस हो रही है आपस में, हाँ जी। खाली छेड़ने की देर है। इनका तो ऐसा ही है। देखिए जो कांग्रेस ने काम किया है वो काम दिख रहा है। पूरे देश के अंदर जो यूनिवर्सिटी हैं, जो अस्पताल हैं, जो बनाए गए हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो कांग्रेस के टाइम में ही है। जो बाईपास हैं, सड़कें जो बनाई गई हैं, देखिए रेल का कितना विकास ठीक हुआ है। कांग्रेस ने काम किया, लेकिन अब तो दौर थोड़ा बदला हुआ है। राजनीति देखो 2014 से बदल गई, आपको मानना पड़ेगा। आज देखिए नीतीश कुमार अभी पूरा इंडिया गठबंधन का बैठक विपक्षी दलों की एकता का नारा लेके चले। अब देखिए कुछ रंग ढंग ऐसा लग रहा है कि फिर नमस्ते बाय बाय। नहीं, नमस्ते बाय बाय नहीं है। देखिए जो चुनाव में जो सीटों का जो बंटवारा है, तो उसमें हर आदमी लड़ाई करता ही है उसमें कि मेरे को ज़्यादा सीट मिले। तो जो इंडिया है वो गठबंधन का कामयाब रहेगा, इनका ये नुकसान नहीं होगा इनको। लेकिन लगता है इंडिया गठबंधन चुनाव तक बना रहेगा? नहीं, मेरा पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन बना रहेगा ये, और इंडिया गठबंधन 2024 में आएगा वही, जो मेरे को लग रहा है मेरे को। क्योंकि देखिए श्रीलंका था, आप धर्म की तरफ कोई लोगों को जोड़ दो, लेकिन उसका आज हाल क्या हुआ श्रीलंका का, वही हाल यहाँ पे इंडिया का भी होना है कि लोगों को धर्म की तरफ जोड़ा जा रहा है। लेकिन धर्म में एक आस्था है, कोई भी धर्म के, हमारे तो जो धर्मनिरपेक्ष देश है ये, तो हर इंसान मानता है कि हम आस्था है। श्रीलंका में पूरी जनता सड़कों पर उतर गई थी, सारी चीज हो गई थी, वो वैसे हालात हिंदुस्तान में आप बता रहे हैं? नहीं, लेकिन वहाँ पे डर नहीं था ना। वहाँ पे यहाँ लोग डरे हुए हैं। यहाँ पर ये ईडी है, सीबीआई है, सीआईडी है, आईटी है, जो इन लोगों आम लोगों को कौन ईडी सीबीआई? सर आम लोगों की मानसिकता में मर चुकी है ना, उनको धर्म की तरफ लगाया हुआ। अभी 22 तारीख को क्या हुआ है, देखिए जब भगवान की प्रतिष्ठा, जब प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, एक प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा भगवान की कर रहा है, जबकि लोग भगवान के पास में जाते हैं कि हमारा प्राण बचा दो, हमारे प्राण बचा दो। वहाँ पे क्या हाल हो रहा वो था? तो शास्त्र सम्मत सब कई बार उसका जवाब सवाल हो चुका कि इसलिए किए। हम ये बताइए, नीतीश जी का आज हिसाब देख रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी का देख रहे हैं, पंजाब में केजरीवाल का देख रहे थे, तो लड़ने से पहले ही अलग अलग हो गए। नहीं, देखिए जो बंगाल की बात है, जो ममता बनर्जी का वहाँ पे आधार है, वहाँ पे अगर समाजवादी पार्टी दूर से लोग वहाँ पे जाके, तो कांग्रेस के वहाँ पे थोड़ा हालत जो थोड़ा कमजोर है वहाँ पे, तो कमजोर हालत में कमजोरी रहेगा ना। थोड़ा नहीं, बहुत कमजोर है, विधानसभा में तो एक सीट नहीं मिली। तो अगर ये सीट वहाँ पे मांगने लगेंगे जाते, तो उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए जो जिस पार्टी की जहाँ पे सरकार वहाँ पे चल रही है और उनका वहाँ पे आधार है, उसको आप नकार नहीं सकते। तो उसी के आधार पे उनको वोटों का बंटवारा उनका होना है और सीटों का बंटवारा होना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। चलिए ठीक है, जरा कुछ और लोगों से बात करता हूँ।